हेलो दोस्तों, मैं यतीन। स्वागत है आपका कबीर स्टडी में। आज हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। अर्थव्यवस्था के पहले प्रकार में हमने पढ़ा था कि जो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है उसमें पहला प्रकार हमारा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, दूसरा प्रकार होता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था का और तीसरा प्रकार होता है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का। हमने ये भी समझा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है और मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण क्या होते हैं। यानी भारत में अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत किस प्रकार का देश है। दूसरी अर्थव्यवस्था को हमने पढ़ा था कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था में हमने देखा था कि पहला हमारा विकसित देश है जो काफ़ी धनी और अमीर हैं। दूसरा प्रकार हमने देखा था कि विकासशील देश जैसे भारत जैसे देश हैं, ब्राज़ील और पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल किया गया इसमें। तीसरा प्रकार हमने देखा जो अल्प विकसित हैं, यानी जिनका विकास थोड़ा कम हो पाया है। और हमने इसका एक और प्रकार देखा जिनका विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है या जो गरीब देश हैं या जिन्हें हम अविकसित देश भी कहते हैं। आज हम उसका तीसरा और लास्ट जो प्रकार है उसको पढ़ेंगे। उसका तीसरा प्रकार है कि अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर भी बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय यानी वैश्विक संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि जो वैश्विक बाजार है उसके आधार पर भी अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया गया है। आज का सेशन हमारा यही है और चलो इसे शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था में दो भागों में बांटा गया है। पहला है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। यानी कि खुली यानी ओपन इकोनॉमी और दूसरा है बंद यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं सवाल लास्ट में इसके जब हम क्लास खत्म करेंगे तब कुछ डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहले हम बंद अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था दरअसल होती क्या है। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, बंद यानी क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि ये किसी के साथ भी संबंध नहीं रख रही है। अगर हम किसी को बंद कहेंगे तो इसका मतलब साफ है कि उसका संबंध किसी से नहीं है। यानी किसी अगर रूम को, कमरे को बंद कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहरी दुनिया से वो कट गया, यानी उनका संबंध बाहरी दुनिया से अब नहीं रहा। तो यहाँ पर भी बंद जो अर्थव्यवस्था है उसके एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो ना तो किसी के साथ व्यापार करती है, ना निर्यात करती है, ना ही आयात करती है, उसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि इसमें एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया देश है, एशिया का ही है ये। आप सभी जानते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर्स में इनकी खबर रहती है। इनका तानाशाह है किम जोंग उन, काफी शरारती माना जाता है। तो इस देश ने ना तो किसी के साथ व्यापार करने की सोची है और ना ही किसी के साथ आयात करने की सोची है। किम जोंग उन कहता है अपने देश से कि आपको जितनी जरूरत है अपने देश में ही उत्पादन कीजिए। आपको खाने के लिए चाहिए तो गेहूं अपने यहाँ उपजाइए, टेक्नोलॉजी चाहिए तो अपने यहाँ पैदा कीजिए, जो भी आपको जरूरत है अपने देश में ही कीजिए। यानी कि यह दुनिया के किसी भी देश से ना तो कुछ लेगा और ना ही किसी को कुछ देगा। तो कोई भी देश यानी भारत हमारा अगर चाहे कि वह उत्तर कोरिया में अपना सामान जाके बेच दे तो नहीं बेच सकता, क्योंकि ये पहले से ही मना कर चुका है कि हमें नहीं लेना है किसी से। और उत्तर कोरिया से भारत अगर कोई सामान लेना चाहता है तो वो देता नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि हम किसी को देते भी नहीं, निर्यात भी नहीं करते। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये ना तो किसी से लेगा और ना ही किसी को कोई सामान देगा। जब ना लेगा ना देगा तो उसी जो व्यवस्था को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। यानी कि कोई भी आर्थिक गतिविधि यहां पर नहीं होती है। यानी आर्थिक गतिविधि यहां कैसी हो गई, खत्म हो गई। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, या इसी को कहते हैं हम बंद अर्थव्यवस्था। तो दुनिया में अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए कि बंद अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो हमारे पास उदाहरण है, वो है हमारे पास कौन सा देश है, उत्तर कोरिया। अब उसके विपरीत एक स्थिति है जिसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं या ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ये ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है?
खुली सबसे ही पता चल रहा है। जब हमने यहां पर पढ़ा कि यहां पर कोई भी देश किसी भी देश के साथ आयात निर्यात नहीं करता है, मतलब सीधा सा है कि यह ना तो किसी से कोई सामान लेता है ना देता है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, इसलिए हमने इसे बंद कहा। इसके जस्ट विपरीत में ठीक उलट में इसके खुली अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब यह हुआ कि खुली अर्थव्यवस्था में एक दूसरे देश सभी के साथ आयात और निर्यात करते हैं। सीधी सी बात है कि अगर भारत है, भारत में कोई भी सामान कोई भी देश बेच सकता है, और इसका मतलब हुआ कि भारत में कोई भी सामान कोई भी देश बेच सकता है और भारत भी किसी को कोई भी सामान बेच सकता है। यानी कि भारत का दुनिया के प्रत्येक देश के साथ लगभग जो आयात निर्यात का संबंध है वह बना हुआ है। यानी भारत अमेरिका को भी कोई सामान बेच सकता है और अमेरिका भी भारत को बेच सकता है। तो उसी स्थिति में उन देशों को बोला जाता है कि वह खुली अर्थव्यवस्था है। मजेदार बात यह है कि भारत 1991 यानी 1991 से पहले बंद अर्थव्यवस्था ही था। यानी कि भारत का जो वैश्विक जो बाजार है वह भी कम, मतलब एक तरीके से खत्म ही था। 1991 से पहले ना तो भारत कुछ सामान बेचता था ज्यादा और ना ही ज्यादा खरीदता था। अपनी जरूरतों के हिसाब से ही भारत केवल सामान खरीदता था। भारत को गेहूं चाहिए था खादाने के लिए, पेट्रोल चाहिए था तो भारत खरीद लेता था, लेकिन भारत क्या व्यापार के पर्पज से कोई भी चीज नहीं करता था। तो इस तरीके से भारत को 1991 से पहले क्या कहा गया था, बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, इन दोनों ने इस पॉलिसी को बदल दिया और भारत के बाजार को भी या भारत को भी सारे देशों के लिए आयात निर्यात के लिए खोल दिया। यानी कि 1991 में भारत ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शर्तों को स्वीकार किया। इसे हम आगे चीजें पढ़ेंगे। इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से बोला जाता है कि भारत ने कैसे 1991 में चीजों को बदला और अपनी अर्थव्यवस्था में क्या क्या जो संरचनात्मक सुधार थे उनको किया। तो उस चीज को हम आगे बढ़ेंगे। 1991 में भारत ने क्या किया कि अपनी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के लिए खोल दिया। अब कोई भी देश भारत के साथ व्यापार कर सकता था और भारत भी किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता था। यानी भारत भी कोई भी सामान बेच सकता था और भारत को भी वो देश कोई भी सामान बेच सकते थे। तो भारत में भी अब खुली अर्थव्यवस्था आ गई। लेकिन अगर खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण पूछा जाता है तो सबसे पहले सिंगापुर का नाम लिया जाता है, उसके बाद में हांगकांग का नाम लिया जाता है। ये खुली अर्थव्यवस्था है। हांगकांग का नाम लिया जाता है, ये खुली अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल बंद अर्थव्यवस्था में उत्तर कोरिया है और खुली अर्थव्यवस्था में सारा विश्व है। लेकिन इन दोनों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि विश्व की सबसे ज्यादा खुली अर्थव्यवस्था इन्हीं को माना जाता है, सिंगापुर को और हांगकांग को। यानी कि यहाँ पर आर्थिक गतिविधि करना बहुत ही आसान माना जाता है। यानी कि अगर भारत में कोई सामान बेचने आता है तो भारत बहुत सारे उस पर प्रतिबंध लगाता है, टैरिफ होते हैं, नॉन टैरिफ होते हैं और कई सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर इन देशों में आप सामान बेचोगे तो यहाँ पर ये प्रतिबंध कम से कम होते हैं और न्यूनतम होते हैं, इसलिए इनको विश्व की सबसे ओपन इकोनॉमी माना जाता है। आज के अध्याय में हमने समझा, अब एक बार इसे छोटा सा और रिवाइज कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार थे। पहला हमने पढ़ा था नियंत्रण के आधार पर, दूसरा हमने विकास के आधार पर और तीसरा हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में हमने देखा था कि कैसे कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल में आपसे भारत के बारे में भी पूछा जाए तो भारत भी खुली अर्थव्यवस्था ही है। यानी कि उत्तर कोरिया को छोड़ के शेष विश्व जो भी है वो सारा का सारा खुली अर्थव्यवस्था ही है। उत्तर कोरिया ही दुनिया से व्यापार नहीं करता है, बाकी सारे देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण दीजिए। अब बंद अर्थव्यवस्था का आप उदाहरण क्या देंगे? अगर बंद अर्थव्यवस्था का आपसे उदाहरण पूछा जाता है तो उसमें परिभाषित किया जाता है, उसमें आपको दिया जाएगा एक ऑप्शन में कि जो देश शेष विश्व के साथ या फिर किसी भी देश के साथ आयात निर्यात नहीं करता है या व्यापार नहीं करता है, उसी को क्या बोलेंगे? बंद अर्थव्यवस्था। सेम उदाहरण यही होगा, इसका खुली अर्थव्यवस्था होगा। जो शेष विश्व के साथ आयात निर्यात करता है वो देश क्या कहा जाएगा? उसे हम क्या बोलेंगे? खुली अर्थव्यवस्था बोलेंगे। उम्मीद है ये सेशन आपको काफी समझ में आया होगा और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इस भी चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।